हेलो थ्री एन फैमिली। नहीं, थ्री एन फैमिली नहीं, हेलो ठरकी फैमिली। कैसे हो आप सब? ऑब्वियसली आप सब ठरकी हो। अब मुझे एक चीज़ बताओ, तुम लोग एक दूसरे के साथ फाइट क्यों कर रहे हो कमेंट बॉक्स में? मतलब एक दूसरे से ही लड़े जा रहे हो कि रिवर्थ को एक्सप्लेन करो, फ्लेम एम्परर को एक्सप्लेन करो। अरे दोनों तो एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं। टाइम ड्यूरेशन कम कर दिया, टाइम ड्यूरेशन ब्रो उसमें सिर्फ 2 मिनट कम थे। 27.48 मिनट का वीडियो था वो। मतलब 2 मिनट आगे पीछे हो गया तो एडजस्ट नहीं करना। मैं एक दिन में 4 वीडियोस एक्सप्लेन कर रहा हूँ। बाकी के यूट्यूबर्स 4 दिन में एक वीडियो अपलोड करते हैं। फिर भी तुम लोगों को वो क्या कहते हैं उसको सेटिस्फैक्शन नहीं है। इसीलिए ठरकी बोलता हूँ मैं तुम लोग को। तो बकवास बंद करते हैं और अब देखते हैं लाइटिंग पूल की जर्नी जहाँ पे जोयान इंटर हो गया था। तो बिना किसी इज्जत और शर्म के बेशर्मी से एक लाइक मार दो, एक कमेंट मार दो, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल वाले को व्हाइट कर दो। और इसके बाद हम नोवेल एक्सप्लेन करना स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि अपन ने पिछले एपिसोड में देखा था कि जोयान ने किंग जोंग को बचाया था। इसके बाद किंग जोंग ने जियान से पूछा भी था कि तुम हे म्यू से कैसे लड़ोगे, सॉरी म्यू हान से। तो जियान ने कहा भी था कि जब तक राइटर जिंदा है अपन भी जिंदा है। इसके बाद वो सभी लोग वापस लौट के आए थे और लाइटिंग पूल के अंदर एंटर हो गए थे जहाँ पे लाइट के बोल्ट काफी ज्यादा खतरनाक थे। तभी जियान ने काफी सारे क्वेश्चंस भी पूछे थे और एल्डर गुली ने उनका आंसर भी दिया था। जिसने भी पिछला एपिसोड नहीं देखा है जाकर देख लेना, और जिसने भी डीटीएच रिवर्थ की एपिसोड्स नहीं देखे जाकर भी डीटीएच के रिवर्थ के एपिसोड देख लो। जिसने बैटल थ्रू द हेवन नहीं देखी है वो सीजन 10 जाके देख लो। सीजन 9 भी है, सीजन 10 भी है और सीजन 5 भी है। तो चलिए, ये एपिसोड जस्ट वहीं से स्टार्ट होता है जहां से पिछला एपिसोड एंड हुआ था। जियान और बाकी सभी का ग्रुप ऊपर की तरफ जा रहा होता है। तभी अचानक एक व्हाइट रोशनी सभी जगह पर फैल जाती है जिससे सभी लोग अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। और इसके बाद जब कुछ सेकंड के बाद वो आंखें खोलते हैं, सामने का जो सीन होता है उसे देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। जिसके बाद जियान कहता है क्या ये सच में लाइटिंग पूल का वर्ल्ड है? क्योंकि जब जियोयान ने अपनी आंखें खोली थी तो उसने देखा था कि उसके सामने लाइटिंग बोल्ट का एक समुद्र है जिसपे लाइटिंग्स जो कि सिल्वर कलर की है स्नेक की तरह चमचमा रही होती हैं, गड़गड़ाहट की आवाज आ रही होती है। और इसके कारण जियोयान अपनी बॉडी में फ्लैक्चुएशंस को भी फील कर सकता था। यहाँ तो जियोयान अपने पपेट को भी पावरफुल कर सकता है अगर चाहे तो। जियोयान इसे देखकर कहता है यहाँ पे तो लाइटिंग की पावर सच में काफी ज्यादा पावरफुल है। जियोयान इस टाइम पे बिल्कुल शॉक होता है इस सीन को देखकर जो कि उसने अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम देखा था। हालांकि जाने लाइटिंग पूल्स तो काफी देखे थे लेकिन इतना ज्यादा पावरफुल लाइटिंग पूल उसने फर्स्ट टाइम पे देखा था। हालांकि तभी एल्डर गोली कहते हैं अभी जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है छोटे साथी, चलिए पहले हम उन साथियों को ढूंढते हैं क्योंकि अगर हमने एक बार वो चांस खो दिया तो उसके बाद उनसे लड़ना काफी ज्यादा कठिन हो जाएगा। उनकी बात को सुनकर जन तुरंत ही होश में आता है और अपना सिर हिला देता है। जिसके बाद वो किंग जोंग को देखता है और कहता है ब्रदर किंग, आप अपने लिए कल्टीवेशन के लिए कोई जगह देख सकते हैं। जियोयान की बात को सुनकर किंग जोंग भी अपना सिर हिला देता और तुरंत ही लाइटिंग पूल की तरफ उड़ जाता है। किंग जोंग को जाते देखकर जियोयान आखिरकार रिलैक्स होता है और इसके बाद खुद से ही सोचता है कि क्या वो आज इस फाइट में जीत पाएगा या नहीं, क्योंकि जियोयान को इस बार अच्छी तरीके से पता था कि ओल्ड गुई उसकी कोई भी हेल्प नहीं करेंगे। तो चाहे जो भी हो जियान को खुद पर ही ट्रस्ट करना था। हालांकि जियान तुरंत ही कमिटमेंट करके उन सभी लोगों को ढूंढने के लिए आगे की तरफ बढ़ जाता है। हालांकि कुछ ही देर बाद लाइटिंग पूल के सामने टोटल 8 फिगर खड़ी हुई थी जो कि एक दूसरे के खिलाफ खड़ी हुई थी। तभी अपोजिट साइड के ग्रुप से एक ओल्ड मैन कहता है क्या तुम सच में यहाँ मरने के लिए आए हो? यहाँ पे एक तरफ जोयान का ग्रुप खड़ा हुआ था तो सामने की तरफ ऑब्वियसली मोडी का ग्रुप खड़ा हुआ था। और इस टाइम पे मोडी जोयान का मजाक उड़ा रहा था क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि जोयान जो होगा वो इतना ज्यादा बोल्ड होगा कि सीधा ही उनसे फाइट करने के लिए आ जाएगा। तभी म्यूहान भी जोयान और एल्डर गुली और चिरिन को देखकर कहता है क्या तुम लोगों को सच में लगता है कि तुम में एक 9 स्टार हाफ मार्शल एम्पर लेवल के वॉरियर के साथ फाइट कर सकते हो? और इस टाइम पे वो काफी ज्यादा डिसरिस्पेक्टेड वे में उन लोगों को देख रहा होता है। मैं तो तुम्हें थोड़ी और देर तक जीवित रहने देना चाहता था, हालांकि तुम मरना चाहते हो तो इसमें तुम्हें मुझे दोष नहीं देना चाहिए। इस टाइम पे मोडी, यान बिंग, बाकी सभी लोग भी जियोहान को काफी ज्यादा अजीब तरीके से देख रहे थे। तभी जियोहान कहता है म्यूहान, आपने तो पहले ही डिसाइड कर दिया कि रिजल्ट क्या होने वाला है, क्या फाइट से पहले ये डिसाइड कर देना बेवकूफी नहीं है? हालांकि यहाँ पे जियोयान का ग्रुप मोडी के ग्रुप के साथ फाइट करने के लिए रेडी हो रहा था लेकिन वहीं पे हमें एक मिस्टीरियस हॉल दिखाया जाता है जहाँ पे 4 फिगर बैठी हुई थी। उन 4 फिगर में सिर्फ उनके जूते दिखाई दे रहे थे, बाकी सभी चीजें गायब थी और वे काफी ज्यादा मिस्टीरियस भी लग रहे होते हैं। तभी एक ओल्ड वॉइस आती है कि तुम ना तो इंसान हो ना ही भूत हो, तो तुमने हमें यहाँ क्यों बुलाया है? साथ ही साथ इस वॉइस में काफी ज्यादा नाराजगी और गुस्सा भी था। तभी वो 3 फिगर चाय के कप उठाती हैं और एक एक चुस्की मारती हैं जिसके बाद वो कहती हैं सेक्ट लीडर बू, आप इतने टेंशन में क्यों हैं? हालांकि यहाँ पे जो 4 फिगर थी इनकी पावर का तो नहीं पता चल रहा था लेकिन इनका ऑरा काफी ज्यादा पावरफुल लग रहा होता है। जिसके बाद उनमें से कहता है कोई कि यहाँ आखिरकार हमने सैकड़ों सालों से इंतजार किया है। जिसमें वही बू नाम के एल्डर फिर उनसे पूछते हैं कि आखिरकार आपका सैकड़ों सालों के इंतजार से मतलब क्या है?
क्या कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप वो बातें भूल गए हैं? इस बात को सुनकर उन सभी 4 लोगों के फेस इंप्रेशन काफी ज्यादा चेंज हो जाते हैं, जिसके बाद वो एक ही चीज कहते हैं, स्काई एक्सट्रैक्शन स्टेप। और इसके बाद वो बताते हैं कि स्काई एक्सट्रैक्शन स्टेप तियानजू का एक स्किल है, जिसके द्वारा ही हम तियानजू के मेंशन को ओपन कर सकते हैं और वहां से उसका इनहेरिटेंस प्राप्त कर सकते हैं। जिसके बाद वो वॉइस अचानक से आती है और पूछती है, क्या आप जानते हैं कि वो क्लेन अब कहाँ पर है? ये 4 लोग वही पावरफुल सेक्ट के लोग तो नहीं हैं, जो 4 अलग अलग पावर वाले सेक्ट हैं अपने इस रिवर्थ में। चलो देखते हैं आगे क्या होता है। इस टाइम पे वो चारों लोग अपने सामने वाली फिगर को काफी ज्यादा शक भरी नजरों से देख रहे होते हैं। उन चारों की वॉइस को सुनकर एल्डर बू तुरंत ही कहते हैं, मुझे नहीं पता। तभी उन चारों में से एक कहता है, क्या तुम हमारे साथ खेल रहे हो? हालांकि तभी सेक मास्टर बू अपने पास एक स्पेस टनल को ओपन करके उसके अंदर चले जाते हैं और वहां से भागने लगते हैं। लेकिन तभी वहां पे एक ब्लैक फिगर अपेयर होती है, जो कि उन्हें तुरंत ही कहती है, मेरे लिए बाहर आओ। और इसके बाद वो जबरदस्ती एक स्पेस टनल को क्रिएट करके उन्हें जबरदस्ती बाहर खींच लेती है और उनके बाद उन्हें पकड़कर पूछती है, सेक्ट हेड बू, क्या आपको सच में लगता है कि आप यहाँ से भाग सकते हैं? अगर आप नहीं जानते कि वो सेक्ट कहाँ पर है, तो आप ये तो जानते ही होंगे कि इसका एक्सट्रैक्शन स्टेप कहाँ पर है। तभी उस न्यू अपेयर पर्सन को देखकर सेक्ट मास्टर बू काफी ज्यादा शांत हो जाते हैं और इसके बाद काफी ज्यादा सॉफ्ट लहजे में कहते हैं, पैलेस मास्टर। उनकी बात को सुनकर सेक्ट मास्टर बू कहते हैं कि हमें नहीं पता, हम आमतौर पर अपने काम से काम रखते हैं। उनकी बात को सुनकर वो पैलेस मास्टर तुरंत ही दबंग तरीके से हंसते हुए कहता है, क्योंकि आप मुझे कुछ नहीं बताना चाहते तो मैं अब और बकवास नहीं करूंगा। मैं आप में से सबको बता देना चाहता हूँ कि इसका एक्सट्रैक्शन स्टेप जोयान नाम के लड़के के पास है। हालांकि उसने अपना नाम बदल लिया और उसका नाम यान जियो है, और मुझे लगता है कि वो इस टाइम पे एशियन सोसाइटी के आसपास है। जिसके बाद वो पैलेस मास्टर कहता है कि मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है कि उस जगह की रखवाली कौन कर रहा है। जिसके बाद वो कहता है कि हमारे बारे में तो भूल जाओ, तुम्हारा घोस्ट टेम्पल भी वहां पे अटैक करने की हिम्मत नहीं करेगा। उन चारों लोगों ने अभी अभी जोयान का नाम सुना था और उसे याद कर लेते हैं और उन्हें भरोसा नहीं था कि किस्मत से जोयान एशियन सोसाइटी में पहुंच जाएगा। यहाँ पे प्रेजेंट टाइम पे ये लोग हिडन क्लाउड पवेलियन की ताकत से भयभीत हो रहे होते हैं और डर रहे होते हैं, क्योंकि इन्हें पता था कि ये तो घोस्ट टेम्पल से भी ज्यादा खतरनाक है। तभी पैलेस मास्टर कहते हैं कि सेक मास्टर बू, आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है कि वो बच्चा अभी एशियन सिटी में है और शायद वेस्ट रीजन में आने की तैयारी कर रहा है, तो आपको कुछ देर वेट करना चाहिए। जिसमें सेक मास्टर बू कहते हैं, तो आप क्या चाहते हैं कि मैं उससे फाइट करूं? आप भला उससे फाइट करने के लिए मुझे कैसे कह सकते हैं? तभी पैलेस मास्टर कहते हैं कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपको पहले उसके बारे में जानना चाहिए। वैसे उस बच्चे की पावर आधे साल पहले तक 3 स्टार हाफ मार्शल एम्पर लेवल पर थी, तो भला आपको उससे डरने की क्या जरूरत है? पैलेस मास्टर की बात को सुनकर वो 4 लोग भी काफी ज्यादा चौंक जाते हैं कि एक 3 स्टार हाफ मार्शल एम्पर लेवल के वॉरियर को मारने के लिए उन्हें खुद जाना होगा। ये तो वैसे ही बात हो गई कि चूहा को मारने के लिए शेर को बुलाया जाए। इसके बाद पैलेस मास्टर आगे बताता है कि हमारा घोस्ट टेम्पल काफी ज्यादा पावरफुल है और हमने अपने एल्डर की अथॉरिटीज और ऑर्डर के बगैर किसी को भी नहीं मार सकते, क्योंकि काफी सारे पावरफुल लोग हमारे ऊपर नजर रखे हुए होते हैं। इसीलिए मैं आपको मारने के लिए कह रहा हूँ उसे, वरना मैं अब तक उस बच्चे को मार चुका होता। इसके बाद पैलेस मास्टर कहते हैं कि अगर आप लोग मेरा काम कर देते हैं तो आपको जो इनाम मिलेगा वो भी काफी ज्यादा बड़ा होगा। ये सुनकर सेक मास्टर बू और वो 4 लोग तुरंत ही हंसते हैं। जिसके बाद सेक मास्टर बू कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार उसने आप लोग को कैसे भड़काया, लेकिन अगर ऐसा है तो वो बच्चा अब बच नहीं पाएगा। यहाँ पे जियोयान को मारने की प्लानिंग हो ही चुकी थी कि वहाँ पे जियोयान और मुहान के बीच का भी माहौल काफी ज्यादा तनावपूर्ण हो चुका था। इस टाइम पे मुहान का और चारों तरफ फैला हुआ था, जिसके कारण काफी सारे हाफ मार्शल एम्पर लेवल के वॉरियर भी उस जगह की तरफ अट्रैक्ट हुए थे और वो काफी ज्यादा परेशान तरीके से यहाँ पे देख रहे होते हैं कि आखिरकार क्या होने वाला है। और यहाँ पे जब वो देखते हैं कि जोयान म्यूहान के साथ फाइट करने वाला है, तो वो काफी ज्यादा निराश हो जाते हैं। तभी झांगाओ जोयान की तरफ आते हुए कहता है, मैंने लंबे समय से सुना है कि अब जब आप एशियन स्पेस सिटी में आए हैं तो आपने काफी सारे लोग के साथ फाइट की है, लेकिन आप हारे नहीं हैं। तो प्रेजेंट टाइम पे मैं देखना चाहता हूँ कि क्या आप सच में उतने ज्यादा ही पावरफुल हैं जितना मैंने र्यूमर्स में सुना है, या कि फिर सिर्फ एक कचरा ही है। और इसके बाद वो जोयान को काफी ज्यादा क्रुएल्टी से देखता है और अपनी डुकी पावर को चार्ज कर लेता है, क्योंकि उसे प्रेजेंट टाइम पे लग रहा था कि जोयान सिर्फ एक 3 स्टार हाफ मार्शल एम्पर लेवल का ही वॉरियर है और वो भला उसका क्या बिगाड़ पाएगा। और वो यहाँ पे जोयान को मारकर सिर्फ अपनी पावर को शो करना चाहता था। झांगाओ की बात को सुनकर जोयान भी स्माइल करता है और उसकी तरफ देखते हुए कहता है, अगर आपको जानना ही है कि मेरी पावर असली है या नकली, तो आइए दो दो हाथ करके देख लेते हैं। और इसके बाद जोयान अपने हैवी जोयान रूलर को अपेयर करता है और ये देखकर झांगाओ भी तुरंत ही अपनी तलवार को अपेयर करता है और वो जोयान पर अटैक करने के लिए जाने ही वाला था कि तभी यान बिंग उसे चिल्लाते हुए कहता है, बेवकूफ मत बनो,
उससे फाइट करना उतना भी इजी नहीं है जितना तुम सोच रहे हो। यान बिंग की बात को सुनकर झांग हाओ थोड़ा सा नाराज होता है कि यांग बिंग उसे रोक रहा है, जबकि उसके सामने का बच्चा सिर्फ 3 स्टार हाफ मार्शल एम्पर लेवल का है। उसने जुयान का काफी लॉन्ग टाइम से वेट किया था और उसे मारने का सोचा था। आज भला वो ये मौका कैसे जाने दे सकता था? भला उसकी पावर की कंपैरिजन जोयान से कैसे की जा सकती थी? इसीलिए वो तुरंत ही अपनी तलवार से जोयान के सिर की तरफ अटैक कर देता है। हालांकि उसके अटैक को देखकर जोयान बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेता और तुरंत ही अपने हैवी जोयान रूलर से एक स्लैश अटैक करता है और डिस्ट्रॉय होते हैं कि तभी झांग हाओ जोयान की तरफ बढ़ जाता है। ये देखकर कि झांग हाओ जोयान की तरफ आ रहा है, जोयान काफी ज्यादा शॉक होता है। इस टाइम पे उसके पास ज्यादा सोचने का टाइम नहीं था, इसीलिए जोयान अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज करके ये देखता है कि झांग हाओ क्या करने वाला है। और इसके बाद जोयान तुरंत ही एक इविल स्माइल पास करता है, जो देखकर यान विंग के फेस इंप्रेशन अचानक से ही सैड हो जाते हैं। हालांकि झांग हाओ को यहाँ पे कुछ भी पता नहीं था और वो तो अपनी तलवार के साथ जुयान के नजदीक आ ही गया था और वो इतना नजदीक था कि जुयान उस अटैक से डॉच नहीं कर सकता था, ना ही उसे ब्लॉक कर सकता था। ये देखकर एल्डर गुली और चिरिन भी काफी ज्यादा डर से जाते हैं। तभी झांग हाओ जुयान से कहता है कि क्या हुआ, क्या तुम मुझ पर एक भी अटैक नहीं कर पाओगे और ऐसे ही मर जाओगे? और इसके बाद वो एक इविल स्माइल पास करता है जिसपे जुयान कोई भी आंसर नहीं देता और अपने हाथ में अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को कंडेंस करने लगता है। वो अटैक जो कि जुयान के पास आने वाला था कि तभी जुयान उसकी तरफ देखते हुए कहता है, हेवन क्लास सोल स्किल हेवनली हैंड। और इसके बाद अचानक से वहां पे एक स्पिरिचुअल हैंड क्रिएट हो जाता है जो कि उस तलवार को रोक देता है जो जुयान की तरफ बढ़ रही होती है। इस टाइम पे जैसे ही दोनों अटैक टकराते हैं तो झांग हाओ का दिल अचानक से डरने लगता है और उसका चेहरा पीला पड़ जाता है। वो यहाँ से इस अटैक को डॉच करके जाना चाहता था, लेकिन उसे अच्छी तरीके से पता था कि जुयान अब उसे जाने नहीं देगा। हालांकि वो जैसे ही डॉज करके वहां से भागने वाला था कि जुआन तुरंत ही राइट हैंड में अपने हैवी जुआन रूलर को अपेयर करके तुरंत ही एक अटैक उसके चेहरे पे करता है जो कि सीधा ही उसके थोबड़े से जाकर टकराता है और हड्डियों के टूटने की आवाज साफ साफ सुनी जा सकती थी। इस झटके से झांग हाओ को ऐसा लगता है कि जैसे वो बस मर ही गया हो। उसे इतना ज्यादा तेज दर्द हो रहा था कि उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, उसे पता भी नहीं चल रहा था कि वो जिंदा है या मर गया। झांग हाओ को उड़ता हुआ भेज कर जोयान अचानक से रिलैक्स फील करता है। उसने उम्मीद नहीं की थी कि उसके हैवी जुआन रूलर का ये अटैक इतना ज्यादा पावरफुल होगा। झांग हाओ की ये हालत देखकर यानबिंग अचानक से गुस्से में जोयान की तरफ बढ़ता है और कहता है, वास्टर्ड। यानबिंग को अपनी तरफ आते देखकर जोयान फेस इंप्रेशन थोड़ी से चेंज करता है, लेकिन तभी अचानक एक आवाज आती है जो कि एल्डर गुली की होती है, चिंता मत करो छोटे साथी। और इसके बाद एल्डर गुली जोयान के सामने आ जाते हैं। हालांकि तभी जोयान की नजर झांग हाओ पर पड़ती है जो कि अभी अभी होश में आने वाला था। उसका चेहरा आधा फट चुका था और पूरे चेहरे पर खून ही खून था। देखने के बाद जोयान भी थोड़ा सा डर जाता है। हालांकि झांग हाओ अपने आप को जब संभालता है तो और भी ज्यादा गुस्से के साथ सीधा ही जोयान की तरफ बढ़ जाता है। हालांकि प्रेजेंट टाइम पे जोयान उससे लड़ना नहीं चाहता था, इसीलिए जोयान तुरंत ही अपने स्टोरेज रिंग से ब्लैक फिगर को अपेयर करता है और उसे देखते हुए कहता है, मैं इसे दोबारा नहीं देखना चाहता, जाओ। जोयान का ऑर्डर देते ही वो ब्लैक फिगर तुरंत ही झांग हाओ की तरफ बढ़ जाती है और इस टाइम पे झांग हाओ काफी ज्यादा सदमे से उस ब्लैक फिगर को देख रहा होता है। और इसके बाद वो तुरंत ही म्यूहान की तरफ देखता है। प्रेजेंट टाइम पे पूरा ही लाइटिंग पूल फाइटिंग एरिना में चेंज हो चुका होता है। यान बिंग यहाँ पे एल्डर गुली और चिलिन के साथ फाइट कर रहा था, तो वहां पे झांग हाओ जोयान के स्काई डायमंड पपेट के साथ फाइट कर रहा होता है। हालांकि जोयान का जो नॉर्दर्न किंग था वो नॉर्मल कठपुतलिया की पपेट नहीं था, क्योंकि जोयान ने जब इसे रिफाइन किया था तो उसका सारा ही एक्सपीरियंस उसके पास था, जो कि जोयान ने उसके दिमाग में सील कर दिया था। साथ ही साथ प्रेजेंट टाइम पे उसकी पावर भी 6 स्टार हाफ मार्शल एम्पर लेवल की थी, जो कि किसी को भी पीटने के लिए काफी थी। और झांग हाओ अपनी पावर के साथ भी नॉर्दर्न किंग को बीट नहीं कर पा रहा था। हालांकि प्रेजेंट टाइम पे मोडी, ओल्ड डेमन हुआ और म्यूहान तीनों ही लोग आसमान में खड़े हुए होते हैं। तभी आसपास के हाफ मार्शल एम्पर लेवल के वॉरियर भी बात करने लगते हैं कि ये जोयान कितना ज्यादा पावरफुल है। इसने अपने एक ही अटैक में 7 स्टार हाफ मार्शल एम्पर लेवल के वॉरियर को बाहर उड़ता हुआ भेज दिया, जो कि एक इम्पॉसिबल सा काम था। और अगर ये न्यूज फैलती है तो जोयान काफी ज्यादा पॉपुलर हो सकता है। हालांकि उन्होंने सुना था कि जोयान ने 7 स्टार हाफ मार्शल एम्पर लेवल के वॉरियर को मारा है, लेकिन अपने एक ही अटैक में इतना खतरनाक अटैक ये उन्होंने आज अपनी आंखों से देखा था। तभी दूसरा कहता है कि वो जितना खतरनाक है उसका पपेट उससे भी ज्यादा खतरनाक है। हमें तो ऐसा लगता है कि इस पूरे ही कॉन्टिनेंट के अंदर हाफ मार्शल एम्पर लेवल का पपेट सिर्फ इसी पर्सन के पास होना चाहिए। जिसके बाद वो किसी क्लेन का नाम लेते हैं और कहते हैं कि जोयान वहां से आया है। और जैसे ही वो नाम सुनते हैं तो आसपास के हाफ मार्शल एम्पर लेवल के वॉरियर काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और जिसके बाद वो काफी ज्यादा शांत हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर जोयान वहां से है तो वो जोयान के डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते। जिसके बाद वो आपस में ही कहते हैं कि अगर जोयान वहां से है तो हमें उसकी हेल्प करनी चाहिए, चाहे वो वहां से हो या ना हो, लेकिन उसका फ्यूचर काफी ज्यादा ब्राइट है जिसका प्रॉफिट हमें मिल सकता है। और ये बोलने वाला एक पर्सन ओल्ड मैन 8 स्टार हाफ मार्शल एम्पर लेवल का वॉरियर था।
जो कि उन सभी हाफ मार्शल एम्पर लेवल के वॉरियर के बगल में खड़ा था। उस ओल्ड मैन की बात को सुनकर सभी लोग अपना सिर हिलाते हैं और कहते हैं कि अगर उसे जरूरत पड़ी तो हम उसकी मदद जरूर करेंगे, क्योंकि जुयान का टैलेंट और एक्सपीरियंस देखकर वो लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड थे और यहाँ पे उनके दिल में जुयान की रिस्पेक्ट भी काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी। हालांकि उन्हें अच्छी तरीके से पता था कि प्रेजेंट टाइम में जुयान जिसके साथ फाइट करने वाला है वो 9 स्टार हाफ मार्शल एम्पर लेवल का वॉरियर होने वाला है और उससे फाइट करके बच पाना जुयान के लिए शायद इम्पॉसिबल जैसी ही चीज होगी। और वे सभी म्यूहान को नाराज नहीं करना चाहते थे, इसीलिए वो 8 स्टार वाला व्यक्ति कहता है ठीक है हम अभी कुछ नहीं करेंगे लेकिन हम फाइट को देखेंगे। तभी म्यूहान ओल्ड डेमन हु की तरफ देखते हुए कहता है जाओ और यानबिंग की हेल्प करो, मैं इस बच्चे से खुद निपटूंगा। ये सुनकर ओल्ड डेमन हु काफी ज्यादा शॉक होता है, लेकिन बाद वाले की पावर को देखते हुए वो कुछ भी नहीं कर सकता था, इसीलिए वो यानबिंग की तरफ बढ़ने लगता है। तभी एक वॉइस धीरे से उसके कान पे जाती है जो कि जोयान की होती है और ये वो दोनों ही सुन सकते हैं। जोयान कहता है मेरे लिए आप यानबिंग को कुछ देर तक रोक के रखिए। और ये वॉइस ओल्ड डेमन हु के कान पे पड़ते ही वो तुरंत ही स्पीड के साथ यानबिंग और गुली चिलिन की फाइट के अंदर पहुंच जाता है, जिसके बाद जोयान तुरंत ही एक कोल्ड स्माइल के साथ म्यूहान की तरफ देखता है। तो म्यूहान जब जोयान को ऐसे हंसते देखता है तो तुरंत ही शॉक होते हुए अपने दिल में कुछ अजीब सा फील करता है। हालांकि तुरंत ही वो हर एक चीज को इग्नोर करके तुरंत जोयान की तरफ आगे बढ़ जाता है। जोयान म्यूहान को अपनी तरफ आता देखकर तुरंत ही अपनी डुकी पावर को अपनी पूरी बॉडी के ऊपर अब्सॉर्ब करा लेता है, शो करा देता है और उसके हर एक अटैक से बचने के लिए तुरंत रेडी हो जाता है। यहाँ पे ओल्ड डेमन हु भी यानबिंग के पीछे अपेयर होता है, जो देखकर यानबिंग को अचानक से कुछ अजीब फील होता है कि ओल्ड डेमन हु ऐसी हरकतें क्यों कर रहा है। लेकिन उसी टाइम पे गुली और चिलिन भी तुरंत ही अपने पावरफुल डू स्किल्स को यानबिंग की तरफ अटैक कर देते हैं। ये देखकर यानबिंग लापरवाही करने की हिम्मत नहीं करता और तुरंत ही अपने पावरफुल डू स्किल्स को उन दोनों के अटैक को रोकने के लिए छोड़ देता है। हालांकि तभी यानबिंग के पीछे एक सूखा सूखा हाथ अचानक से उसकी पीठ से जाकर टकराता है और पावरफुल फोर्स अचानक से जनरेट होता है, जिसके बाद उसकी जो डुईकुई और उसके चैनल्स और नसें होती हैं जिन्हें मेरिडियंस कहते हैं, लगभग एट दैट टाइम ही टूट जाती हैं, जिसके कारण वो जो डुईकुई अटैक चार्ज करने वाला था वो भी तुरंत ही गायब हो जाता है। जिसके बाद गुली और चिलिन का अटैक भी उससे जाकर टकराता है, जिसके बाद यानबिंग का जो बॉडी होता है अचानक से लड़खड़ाते हुए हवा में उड़ जाता है। अचानक आए इस चेंज को देखकर सभी लोग काफी ज्यादा शॉक होते हैं। साथ ही साथ मोडी का तो जो चेहरा था वो भी पीला पड़ गया था। उसने उम्मीद नहीं की थी कि ओल्ड डेमन हु जो इस स्टार हाफ मार्शल एम्पर लेवल का वॉरियर है, लड़ाई में उसे अचानक ही धोखा दे देगा। जिस लड़ाई में उसका जीतना लगभग तय था, इस लड़ाई के इस अनएक्सपेक्टेड चेंज को देखकर अब किसी को भी नहीं पता था कि आखिरकार आगे क्या होने वाला है। यहाँ पे सभी हाफ मार्शल एम्पर लेवल के वॉरियर को भी यही लग रहा था कि मोडी तो यानबिंग की तरफ थे और मोडी की तरफ ओल्ड डेमन हु, तो फिर अचानक उसने इसे धोखा क्यों दे दिया, क्योंकि उन सभी ने देखा था पिन लाइटिंग के टाइम पे ओल्ड डेमन हु ने मोडी की हेल्प की थी, लेकिन प्रेजेंट टाइम पे उसने धोखा क्यों दिया। हालांकि किसी को इसका रीजन समझ में नहीं आ रहा होता है, जिसने पिछले 2 एपिसोड देखे उसे पता होगा रीजन। तभी अचानक एक आवाज आती है ओल्ड डेमन हु क्या तुम पागल हो। और ये वॉइस यानबिंग की होती है जो कि उड़ते हुए पीछे जा रहा था और बड़ी मुश्किल से खुद को संभालता है। इस टाइम पे उसे खून की उल्टियां हो रही थी और उसके बॉडी के इनर ऑर्गन्स भी उसके साथ ही बाहर आ रहे थे। चेहरा पूरी तरीके से पीला था और काफी ज्यादा गुस्से में ओल्ड डेमन हु को देख रहा था। यानबिंग की वॉइस को सुनकर ओल्ड डेमन हु अचानक से एक इविल स्माइल पास कर देता है। ये देखकर यानबिंग कहता है ओल्ड डेमन हु जो तुम कर रहे हो वो हमारे एग्रीमेंट के खिलाफ है। यानबिंग की वॉइस को सुनकर मोडी भी ओल्ड डेमन हु की तरफ देखता है और जिसके बाद वो काफी सैड तरीके से उसकी तरफ देखते हुए बोलता है क्या तुम हमें धोखा देना चाहते हो, क्या तुम एग्रीमेंट तोड़ना चाहते हो। ये सुनकर ओल्ड डेमन हु कहता है ओह एग्रीमेंट, कौन सा एग्रीमेंट। ओल्ड डेमन हु की बात को सुनकर मोडी के फेस इंप्रेशन तुरंत ही सीरियस हो जाते हैं और इसके बाद मोडी को इतना गुस्सा आता है कि उसका चेहरा भी अचानक से कांपने लगता है, जिसके बाद वो चिल्लाते हुए कहता है तुम्हारा क्या मतलब है, तुम अब ये मत कहो कि तुम अपनी बात से पीछे हटने वाले हो। तभी ओल्ड डेमन हु कोल्ड स्माइल पास करता है और इसके बाद एल्डर गुली और चिलिन की तरफ देखते हुए उनके बगल में जाता है और मजाक के लहजे में कहता है क्या तुम्हें नहीं लगता मुझे जो करना था वो मैं पहले ही कर चुका हूँ। ओल्ड डेमन हु की बात को सुनकर मोडी अपने आप को कंट्रोल करता है और इसके बाद कहता है ठीक है तो अब इसके लिए आपको मुझे दोष नहीं देना चाहिए। तभी ओल्ड डेमन हु स्माइल करते हुए जोयान को देखता है, जिसमें जोयान भी एक स्माइल पास कर देता है। तभी मोडी कहता है क्या मैंने तुम्हें जो कीमत दी है उसके बदले तुम्हें मेरा काम नहीं करना चाहिए। जिस पर ओल्ड डेमन हु कहता है अगर मैं किसी से कुछ लेता हूँ तो उसकी मदद जरूर करता हूँ, हालांकि तुम्हारी कीमत से कई गुना ज्यादा कीमत यानजियो मुझे पहले ही दे चुके हैं। तो ये सच है कि हमारे बीच एक एग्रीमेंट हो चुका है और अब मुझे उनकी मदद करनी ही पड़ेगी, तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता। और वैसे भी तुमने तो अपनी पिल्स का यूज ऑक्शन हाउस में कर लिया था, क्या तुम्हें पता है कि वो पर्सन कौन था जिसने तुम्हारे साथ ऑक्शन हाउस में उसे
कार्ड को खरीदने के लिए बोली लगाई थी। ये सुनकर मोडी शॉक हो जाता है और इसके बाद जोयान की तरफ देखते हुए वही सोचता है कि एम्परर गेट की इतनी सारी पिल केवल जोयान के पास ही हो सकती है। जिसके बाद कहता है यान जियो, ये फिर से तुम थे। इस टाइम पे वो काफी ज्यादा नाराज होता है क्योंकि जुआन ने उसे बार बार हराया था और वो किसी भी चीज में जुआन से नहीं जीत पा रहा था, चाहे वो चाल हो या जाल हो या कोई बवाल हो। जुआन ने इसे हर बार मुंह की खाने को दिया था, इसीलिए वो मुहान की तरफ देखता है क्योंकि उसे इस टाइम पे लग रहा था कि बस मुहान ही जुआन से निपट सकता है। तभी मुहान कहता है इतना काफी है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम मुझसे डरने के बाद भी मुझे धोखा देने की हिम्मत करोगे, तुम सच में काफी ज्यादा ब्रेव हो। और इसके बाद मुहान काफी ज्यादा कोल्ड नजर से ओल्ड डैमन हु की तरफ देखता है। उसकी बात को सुनकर ओल्ड डैमन हु थोड़ा सा चौंक जाता है, लेकिन वो कुछ भी रिएक्ट नहीं करता। ओल्ड डैमन हु को इग्नोर करने के बाद मुहान तुरंत ही जोयान की तरफ देखते हुए कहता है, हालांकि आपकी स्ट्रेंथ सच में काफी ज्यादा अच्छी है, इसीलिए इसमें कोई सरप्राइज की बात नहीं है कि आप एक 7 स्टार हाफ मार्शल एम्परर लेवल के वॉरियर को भी दबा सकते हैं और वो आपके लिए मैच नहीं है। जुयान जैसे ही म्यूहान की बात को सुनता है तो बिल्कुल भी लापरवाही में लेने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि उसे पता था म्यूहान जुयान से आसानी से निपट सकता है और इसका एक्सट्रैक्शन स्टेप का यूज करते हुए भी जुयान उससे बच नहीं पाएगा, क्योंकि उसकी पावर भी लिमिटेड ही है। और अभी भी जुयान ने इसका एक्सट्रैक्शन स्टेप को पूरी तरीके से मास्टर नहीं किया है। हालांकि तभी म्यूहान अपनी जगह से गायब होकर सीधा ही जोयान की तरफ बढ़ जाता है। ये देखकर जोयान उस अटैक से डॉच करने और वहां से गायब होने की सोच ही रहा था कि तभी म्यूहान का अटैक अचानक से जोयान के सामने आ जाता है और जो देखकर जोयान शॉक होते हुए कहता है कि अब मैं इससे डॉच नहीं कर सकता। जिसके बाद जोयान तुरंत ही अपनी डुईकुई को एक साथ इकट्ठा करके उसे एक शील्ड की तरह यूज करता है और उस अटैक को रोकने की कोशिश करता है। जोयान को ऐसा करते देखकर म्यूहान कहता है, लगता है तुमने मेरे अटैक को कम करके आका। और इसके बाद वो और भी ज्यादा पावर से अपनी पाम को जोयान की तरफ बढ़ा देता है। उस अटैक का प्रेशर फील करके जोयान की बॉडी में अचानक से काफी ज्यादा प्रेशर बढ़ जाता है। जिसके बाद जोयान कहता है, क्या ये 9 स्टार हाफ मार्शल एम्परर लेवल की पावर है? जोयान को अच्छी तरीके से पता था यहाँ पे अगर वो अपनी पूरी पावर के साथ भी फाइट करता है तो भी लास्ट रिजल्ट सिर्फ उसकी मौत होगी। जैसे म्यूहान का अटैक जोयान से टकराता है तो तुरंत जोयान पीला पड़ जाता है और पीछे की तरफ उड़ते हुए जाता है। इस टाइम पे जोयान बड़ी मुश्किल से अपने आप को संभालता है और उसके मुंह से खून भी निकल रहा होता है। जोयान का ऑरा भी तेजी से कमजोर हो गया था। जोयान को अब समझ में आ जाता है कि 9 स्टार हाफ मार्शल एम्परर लेवल की पावर कितनी ज्यादा थी, और अगर जोयान की फिजिकल बॉडी इतनी ज्यादा स्ट्रांग ना होती तो अब तक तो जोयान टूट फूट चुका होता। जब म्यूहान ने भी ये देखा कि जोयान को ज्यादा सीरियस चोटें नहीं आई है तो वो भी अपनी भौहों को ऊपर उठा लेता है और काफी ज्यादा शौक भी होता है, क्योंकि उसने ऐसे रिजल्ट की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं की थी। उसके अटैक को तो अच्छे अच्छे वॉरियर भी संभाल नहीं पाए थे, इसीलिए वो काफी ज्यादा सरप्राइजिंग तरीके से जोयान को देखता है और गहरी आवाज में कहता है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन है और साथ ही साथ आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ भी इस हद तक पावरफुल होगी। आप सच में काफी ज्यादा टैलेंटेड हैं, कोई शक नहीं कि आपने मेरे अटैक को सीधे ही बर्दाश्त कर लिया। और इतना कहने के बाद वो काफी ज्यादा इंटरेस्टेड तरीके से जोयान को देखता है और बोलना कंटिन्यू रखता है कि अगर आप अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ पर भरोसा रख के मुझसे फाइट करना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि आप अभी भी बहुत कम सोच रहे हैं। और इसके बाद वो जोयान की तरफ अटैक करने के लिए जाने ही वाला था कि तभी उसके सामने 2 ह्यूमन फिगर अपेयर होती हैं जो कि एल्डर गूली और चिलिन होते हैं और वो उसे तेजी से रोक देते हैं। इस टाइम पे उनकी डुईकुई उनकी पूरी बॉडी पे थी, जिसका मतलब था वो म्यूहान के किसी भी अटैक के लिए तुरंत रेडी थे। एल्डर गूली तुरंत ही जोयान की तरफ देखते हुए कहते हैं, यान जियो आपको पहले जाना चाहिए, हम इसे ब्लॉक करते हैं। तभी म्यूहान कहता है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम में से कोई यहाँ से जा सकता है? इस जगह को छोड़ने की किसी को भी इजाजत नहीं है, इसका ऐसा सोचना भी मत। जिसके बाद उसकी बॉडी से तुरंत ही लाइटें निकलने लगती हैं और इस जगह को पूरी तरीके से घेर लेती हैं। उस गोल्डन लाइटिंग को आसपास फैलते देखकर सभी लोग तुरंत ही कहते हैं ये एक फॉर्मेशन है। जो जान गया था कि म्यूहान ने इस जगह को पूरी तरीके से सील कर दिया है और अब कोई भी इस जगह से बाहर नहीं निकल सकता। इस टाइम पे गूली और चिलिन भी काफी ज्यादा सीरियस थे, क्योंकि उन्हें पता था एक एल्केमिस्ट के तौर पर एक फॉर्मेशन मास्टर कितना ज्यादा खतरनाक होता है। एक फॉर्मेशन मास्टर अपनी मेडिसिन से किसी की लाइफ को बचा सकता है तो साथ ही साथ अपनी फॉर्मेशंस के साथ वो किसी पे खतरनाक अटैक भी कर सकता है और डिफेंस भी कर सकता है। हालांकि जोयान उस फॉर्मेशन के साइड पर पहुंच गया था और उसके अंदर अभी भी थोड़ी मोड़ी ताकत थी, इसलिए जोयान तुरंत ही अपनी पावर को इकट्ठा करता है और एक पावरफुल पंच उस फॉर्मेशन की तरफ बढ़ाते हुए कहता है, ऑक्टेन ब्लास्ट। जोयान के उस ब्लास्ट को फॉर्मेशन से टकराते ही अचानक फ्लैक्चुएशन स्टार्ट हो जाता है और घंटी की आवाजें आने लगती हैं, लेकिन कुछ ही सेकंड में यह फ्लैक्चुएशन वापस से ठीक हो जाता है, जो देखकर जोयान तुरंत ही निराश होता है कि यह बैरियर सच में काफी ज्यादा पावरफुल है। इस टाइम पे गूली और चिलिन भी काफी ज्यादा उदास तरीके से उस बैरियर को देखते हैं। उन्हें पता था कि अगर वो तीनों एक साथ अटैक करें तो हो सकता है कि इसे डिस्ट्रॉय किया जा सके। हालांकि वो ऐसा नहीं कर सकते थे क्योंकि म्यूहान उनके सामने ही था।
तभी म्यूहान कहता है मैंने इस फॉर्मेशन को क्रिएट करने के लिए 300 प्लस फॉर्मेशन डिस्क का यूज किया है। यहाँ तक कि 8 स्टार हाफ मार्शल एम्परर लेवल का वॉरियर भी इसे तोड़ने में कैपेबल नहीं होगा, भले ही वो 2 से 4 घंटों तक अपनी पूरी पावर का यूज क्यों ना करे। क्या आपको सच में लगता है कि आप इसे तोड़ सकते हैं? इस टाइम पे म्यूहान काफी ज्यादा डिसरिस्पेक्टेड वे में जुआन को देख रहा होता है, क्योंकि वो जुआन से पावरफुल था और साथ ही साथ रैंक 3 का फॉर्मेशन मास्टर भी था और उसे पूरा भरोसा था कि वो जुआन को चुटकियों में मसल सकता है। म्यूहान की बात को सुनकर जुआन भी शौक होता है, क्योंकि उसके पास इस चीज को एक्सेप्ट करने के अलावा और कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं था कि ये फॉर्मेशन सच में काफी ज्यादा पावरफुल है और उसके सामने वाला ओपोनेंट भी। हालांकि यहाँ पे जुआन परेशान हो ही रहा था कि तभी अचानक से उस फॉर्मेशन में एक ब्लास्ट की आवाज आती है, जो देखकर जोयान को काफी बड़ा झटका लगता है। जिसके बाद जोयान तुरंत ही अपने आसपास देखता है तो उसे फॉर्मेशन के बाहर एक ओल्ड मैन दिखाई देता है, जो कि अपने हाथों से एक पावरफुल अटैक को चार्ज करके बार बार उस फॉर्मेशन पर अटैक कर रहा होता है। जुआन जैसे ही उस ओल्ड मैन को देखता है तो वो ओल्ड मैन भी जुआन की तरफ देखता है और हंसकर स्माइल करते हुए कहता है मैंने लंबे समय से सुना था कि मिस्टर यानजियो काफी ज्यादा पावरफुल हैं और उनकी पावर और उनका कल्टीवेशन भी काफी ज्यादा है। आज इस ओल्ड मैन ने अपने सामने ये देख लिया कि आप सच में काफी ज्यादा पावरफुल और मिस्टीरियस हैं। जिसपे जुआन कहता है ओल्ड मैन आप मेरी बहुत तारीफ कर रहे हैं, हालांकि मैं ये सोच रहा हूँ कि आप मेरी हेल्प क्यों कर रहे हैं। जिस पर वो ओल्ड मैन कहता है टैलेंटेड लोगों को मैं भी काफी ज्यादा पसंद करता हूँ। जब मैंने देखा कि मिस्टर यानजियो मुसीबत में है तो मैं आपकी मदद करने को तैयार हूँ। जिस पे जुआन तुरंत ही कहता है इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। यहाँ पे जुआन दिल में थोड़ा सा रिलैक्स फील कर रहा होता है और साथ ही साथ खुश भी था कि कोई उसको हेल्प करने के लिए यहाँ आया है। इसलिए जुआन तुरंत ही हाथ जोड़कर उन्हें ग्रीट करता है। जिसपे वो ओल्ड मैन कहता है कि मिस्टर यानजियो को इतना पोलाइट होने की जरूरत नहीं है, मेरा नाम जोंगली है। मिस्टर यानजियो मुझे जोंगली कहकर बुला सकते हैं और मैं उन्हें ब्रदर यानजियो कहकर बुलाऊंगा। तभी जियो यान तुरंत स्माइल करते हुए कहता है ब्रदर जोंगली, और इसके बाद अपने हाथ बढ़ाकर उन्हें ग्रीट करता है और खुश होता है। जिसके बाद वो जोंगली बार बार ही अपने अटैक को उस बैरियर पर करने लगता है, जिससे बैरियर थोड़ा सा डैमेज होता है और इसके बाद वापस से अपने आप को रिकवर कर लेता है। ये देखकर जोंगली भी थोड़ा सा शॉक होता है कि म्यूहान का ये फॉर्मेशन काफी ज्यादा अबनॉर्मल है। ये देखकर म्यूहान कहता है जोंगली ये काफी ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल है कि आप भी ओल्ड मेरे मामलों में इंटरफेयर करने की हिम्मत करते हैं। इस बच्चे ने आप सबको सच में काफी ज्यादा हिम्मत दी है। जोंगली को देखकर इस समय म्यूहान काफी ज्यादा उदास हो गया था और डिसरिस्पेक्टेड वे में चिल्ला रहा होता है। तभी म्यूहान कहता है अगर आपको लगता है कि आप इस फॉर्मेशन को तोड़ सकते हैं तो आप कोशिश कर सकते हैं। और इसके बाद वो अपनी स्पिरिचुअल पावर को तुरंत ही रिलीज करता है और आसपास की फॉर्मेशन तुरंत ही काफी अजीब तरीके से बदलने लगती है। और इसके बाद म्यूहान तुरंत ही अपने हाथ में पावरफुल फॉर्मेशन को चार्ज करके एल्डर गूली और चिलिन की तरफ बढ़ जाता है। उसके अटैक के सामने एल्डर गूली और चिलिन भी अपने अपने पावरफुल डू स्किल्स का यूज करते हैं और जैसे ही उन दोनों के बीच टक्कर होती है तो एल्डर गूली और चिलिन तुरंत ही कुछ कदम तक पीछे जाते हैं और उनका चेहरा भी तेजी से पीला पड़ जाता है और हथेलियां कांपने लगती हैं। आखिरकार 9 स्टार हाफ मार्शल एम्परर लेवल के वॉरियर की पावर सच में काफी ज्यादा थी, इसलिए वो जल्दी से चिल्लाते हुए कहते हैं यानजियो जल्दी करें और इस बैरियर को डिस्ट्रॉय करके इस जगह को जितना जल्दी हो सके छोड़ दें। एल्डर गूली की बात को सुनकर जुआन काफी ज्यादा सीरियस हो जाता है। जिसके बाद वो बैरियर को देख सकता था, केवल वहां पे जोंगली ही इसको तोड़ने के लिए अपने अटैकों को पूरी तरीके से बार बार चार्ज कर रहा था। तभी जोयान भी कहता है मुझे उम्मीद नहीं है कि मैं इस फॉर्मेशन को तोड़ने में कैपेबल नहीं हूँ, जबकि मैं पहले ही एक 8 स्टार हाफ मार्शल एम्परर लेवल के वॉरियर को मार चुका हूँ। इस टाइम पे जोयान भी काफी ज्यादा सीरियस होता है। जिसके बाद जोयान कहता है गॉड सील, एशियन गॉड सील, इसे डिस्ट्रॉय कर दो। और इसके बाद जोयान के हाथ से तुरंत ही एक गॉड सील ओपन होती है, जिसके बाद जोयान का गोल्डन हैंड तुरंत ही काफी ज्यादा पावरफुल ऑरे के साथ उस बैरियर पर अटैक कर देता है। हालांकि रिजल्ट चेंज नहीं होता और उस फॉर्मेशन में थोड़ी देर फ्लक्चुएशन होने के बाद वो वापस से अपने आप को रिकवर कर लेता है। जियोयान को अच्छी तरीके से पता था कि जोंगली की हेल्प के साथ वो 2 घंटे से पहले इस बैरियर को नहीं तोड़ पाएगा, लेकिन जियोयान को यह भी पता था कि एल्डर गूली और चिलिन 2 घंटे तक मुहान को नहीं रोक पाएंगे। ज्यादा से ज्यादा 1 घंटे में वो पूरी तरीके से हार जाएंगे। दूसरी तरफ यान बिंग को खत्म करने के बाद ओल्ड डेमन हु भी यहाँ से निकल चुका था और इस टाइम पे किसी को भी नहीं पता था कि आखिरकार वो कहाँ गया। इस टाइम पे जियोयान काफी ज्यादा परेशान था कि वो क्या करे। तभी अचानक एक आवाज आती है, छोटे साथी ये क्या है? क्या तुम इस ओल्ड मैन की हेल्प के बिना कुछ भी नहीं कर सकते? क्या तुम्हें बिना मेरी हेल्प के लड़ने में मजा नहीं आ रहा है ना? और इसके बाद जियोयान को गुयू की आवाज सुनाई देती है, जो कि थोड़ी सी स्माइल के साथ थी। और इस आवाज को सुनकर अचानक ही जियोयान दिल में खुश हो जाता है, जैसे कि उसे डूबते हुए समंदर में जहाज मिल गया हो। तभी जियोयान कहता है एल्डर गुयू, आखिरकार मैं इस फॉर्मेशन को कैसे तोड़ सकता हूँ?
जोयान की बात को सुनकर गुयू तुरंत ही समझ गए थे कि जोयान इस टाइम पे मजाक के मूड में बिल्कुल भी नहीं है और वो सीधा काम की बात पे आया है, इसीलिए वो तुरंत ही जोयान की तरफ देखते हुए कहते हैं ठीक है मैं देखता हूँ। जिसके बाद वो फॉर्मेशन की जांच करते हैं और कहते हैं ये फॉर्मेशन सच में खराब नहीं है। गुयू की बात को सुनकर जोयान अचानक ही सैड हो जाता है कि ये तो उसके एनिमी की तारीफ कर रहे हैं। तभी गुयू जोयान के फेस इंप्रेशन देखते हैं तो स्माइल करते हुए कहते हैं हालांकि ये केवल आपके लिए है, अगर मैं होता तो मैं तो इसे देखता भी नहीं। ये देखकर जोयान थोड़ा सा फिर से रिलैक्स फील करता है। तभी जोयान कहता है तो आप मुझे बताइए कि मैं इसे कैसे डिस्ट्रॉय करके निकलूं। क्या आप चाहते हैं कि मैं उसके द्वारा मार दिया जाऊं? सच में इतना डर तो मुझे अपने ओपोनेंट से नहीं लगता जितना मुझे आपकी बातों से लगता है। जोयान की बात को सुनकर गुई थोड़ा सा एम्बेरस होते हुए स्माइल करते हैं और इसके बाद खुद को कंट्रोल करते हुए कहते हैं कि एक फॉर्मेशन मास्टर एक एल्केमिस्ट से अलग होता है। हालांकि एक फॉर्मेशन को क्रिएट करने के लिए भी आपको अपनी स्पिरिचुअल पावर की जरूरत होती है, ये आपको पता होना चाहिए। तभी ओल्ड गुई जोयान को बताते हैं कि ये स्पिरिट फॉर्मेशन सबसे नॉर्मल स्पिरिट फॉर्मेशन है और ये फॉर्मेशन अपने अंदर किसी को फंसाने के लिए 300 फॉर्मेशन डिस्क का यूज करती है। जितने ज़्यादा फॉर्मेशन डिस्क होंगे उतना ही ज़्यादा पावरफुल फॉर्मेशन होगा। ये फॉर्मेशन केवल 8 स्टार हाफ मार्शल एम्पर लेवल के वॉरियर तक के लिए है और प्रेजेंट टाइम की म्यूहान की स्पिरिचुअल पावर को देखकर वो इसे काफ़ी अच्छी तरीके से मैनेज कर सकता है। जहाँ जोयान एल्डर गुयू की बात को सुन रहा था तो वहाँ जोंगली जोयान को देख रहा था और वो हैरान हो रहा था कि क्या जोयान ने इतनी जल्दी हार मान ली। दूसरी तरफ गुली और चिरी भी काफी ज्यादा हैरान थे क्योंकि वो मुहान को ज्यादा देर तक नहीं रोक सकते थे और जोयान चुपचाप हवा में खड़ा हुआ था, जो देखकर वो लोग काफी ज्यादा चौंक गए थे और सीरियस भी थे क्योंकि वो काफी ज्यादा हैवीली इंजर्ड हो चुके थे। इसीलिए वो दोनों ही कहते हैं कि आखिरकार ये क्या करना चाहते हैं। अगर ये थोड़ी देर और कंटिन्यू रहा तो हम ज्यादा देर तक इसे नहीं झेल पाएंगे। तो चलिए अब इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड करता हूँ। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट एपिसोड पे जहाँ पे हम इस फाइट को एंड कर देंगे। और हाँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना फ्लेम एम्पर वालों। अगर लास्ट तक वीडियो देखा है तो तुम लोग अपना कमेंट कर देना नीचे। मुझे नहीं लगता कि फ्लेम एम्पर में इतनी इंटरेस्टिंग फाइट आप लोगों ने देखी होगी जितनी BDTH रिवर्स में आपको देखने को मिलने वाली है। तो चलिए मैं मिलता हूँ आपसे फ्लेम एम्पर के वीडियो में। बाय बाय। 3 एन फैमिली फ्लेम एम्पर का वीडियो 3:30 तक 3 मतलब 3 बजे तक आ जाएगा। 3